संगम होता है वहाँ जाके, तो आगे जाके वो गंगा बन जाती है। ऐसी देव प्रयाग में ऐसी पंच प्रयाग है। रुद्रप्रयाग पहला है, देव प्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग। इनमें से एक नदी कॉमन है, वो है अलकनंदा, जो बद्रीनाथ सारी। बाकी हर नदी अलग अलग बहती है, उनका अलग अलग नाम है, ठीक। और उसके बाद हमने धारा देवी जो है वो स्किप करा था। वहाँ पे धारा देवी की माता है, डूबा नहीं था ना वो कैसे? हाँ वो डूबन, तो उनकी गर्दन है, हाफ गर्दन है, उनकी पूजा होती है। काली कलर की मूर्ति है, फिर नथ वगैरह बनाए हुए, उनकी पूजा होती है वहाँ पे, ठीक। और उनकी जो आधा हिस्सा है वो काली मठ में ऊपर जाके उनको पूजा जाता है। कहते हैं कि जब यहाँ के लोकलों का मानना है, जो यहाँ के लोग रहते हैं, वो कहते हैं कि जब 2013 में उत्तराखंड में बाढ़ आई थी ना, तो उसका कारण धारा देवी मंदिर ही था। क्योंकि कुछ लोग ना बिजली से, मतलब पानी से बिजली का बनाते प्रोजेक्ट 350 वाट का, तो उन्होंने क्या करा था, मंदिर की जो मूर्ति है उसको हटा के कहीं और शिफ्ट करा था। उन्होंने 15 जून रात को 8 बजे शिफ्ट करा था। 16 जून को सुबह मॉर्निंग में केदारनाथ में बाढ़ आई। उनको 4 दिन लग गए मंदिर की स्थापना करने में, तब तक बाढ़ वहाँ उतरा और नुकसान बहुत हुआ। और उसके बाद हमने देखा तुंगनाथ। तुंगनाथ में क्या कि शिव जी की जो वो होती है ना, बाजू में भुजाएं, उनकी पूजा होती है। शिव जी जो पांडव थे, पांडव क्या कहते हैं, धरातराष्ट्र का श्राप लगा हुआ था उनको, तो वो शराब से मुक्त होना चाहते थे। तो कृष्ण भगवान ने बताया कि तुम जाओ शिव जी से मिलो, वही तुम्हें शराब से मुक्त करेंगे और स्वर्ग जाने के लिए भेजेंगे, रास्ता भी वही दिखाएंगे। और शिव जी थे उनसे नाराज, तो शिव जी उनसे छुप रहे थे, जगह जगह जा रहे थे। पहले गए वो कल्पेश्वर, कल्पेश्वर में शिव जी गए और पीछे से पांडव गए। जब पांडव वहाँ पहुँचे तो कल्पेश्वर से शिव जी आ गए रुद्रनाथ। कल्पेश्वर में उनके निशान रह गए जटाओं के, ठीक है। तो उनकी जटाओं की उसकी जटाओं की पूजा होती है, बालू जो उनकी जटाएं होती है ना, उसकी पूजा होती है कल्पेश्वर में। फिर वो रुद्रनाथ आ गए, पांडव रुद्रनाथ भी चले गए। तो रुद्रनाथ में पूजा होती है उनकी नाभि की, जो नाभि है उसकी पूजा होती है, उनका निशान, नाभि का निशान वहाँ आ गया। अब जो ब्रेकफास्ट वगैरह करो हैं, उनकी नाभि की पूजा होती है रुद्रनाथ गुड में। मॉर्निंग। और फिर जब पांडव रुद्रनाथ पहुँचे तो वो पहुँच गए शिव जी मध्यमेश्वरी, तो मध्यमेश्वरी में उनकी पूजा होती है, बस चेहरे का निशान बना है। फिर उसके बाद वो मध्यमेश्वरी में पहुँचे पांडव, तो वहाँ से शिव जी आ गए तुंगनाथ। अब तुंगनाथ में जब पांडव पहुँचे, तुंगनाथ में पांडव पहुँचे, देवरिया ताल जहाँ हम ट्रैक करने जा रहे हैं वहाँ से आए, और वहाँ उन्होंने पानी वगैरह भी पिया था। उनका वहाँ पे बहुत लंबी स्टोरी है। और फिर वो पहुँचे यहाँ पे सीधा तुंगनाथ पे, लेकिन तुंगनाथ से जो महादेव थे वो चले गए केदारनाथ, और यहाँ पे इनके निशान आ गए। हाँ, हाथी की पूजा होती है। आप कभी जाओगे अंदर, देखा होगा पूरा ही अंधेरा रहता होगा, गए होंगे दर्शन करा होगा, अच्छे से दिखा नहीं ना, तो वही अंधेरा ही होगा। और शिवलिंग आपने कहीं नहीं देखा होगा, देखा वहाँ कोई शिवलिंग नहीं था। और अंदर पूरा ऐसे ही अंधेरा रहता, कि पूरा से ऐसे दिखाते नहीं है, बट मैंने देख रखा पूरा से। वहाँ पे सिर्फ ऐसे ऐसे करके वो होंगे भुजाएं, उनकी पूजा होती है पूरी चारों तरफ से तुंगनाथ में। और फिर चंद्रशिला पे राम जी ने वहाँ पे तपस्या करी थी। राम जी को शराब था, क्या कहते, उन्होंने रावण को मारा था। रावण एक ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण हत्या का शराब था उनके, तो उन्होंने वहाँ उनकी तपस्या करी थी शराब से मुक्त होने के लिए, राम जी ने। और चंद्रमा ने भी वहाँ पे तपस्या करी थी, तब जाके फेमस हुआ वो चंद्रमा, क्या कहते, चंद्रशिला पीठ, तब जाके फेमस हुआ। उसको तो राम जी और चंद्रशिला के नाम से जाना जाता है। अब धूप आ गई। हाँ, और केदारनाथ में जब शिव जी पहुँचे तो उन्होंने क्या करा था कि वहाँ पे जाके विश्राम करा था, लेकिन पांडव भी वहाँ पहुँच गए। और शिव जी ने देख लिया कि पांडव यहाँ पे आ गए, तो शिव जी ने क्या करा, गाय का रूप ले लिया, मतलब बैल का रूप ले लिया। और कई जो बैल वहाँ पे खड़ी थी उनके बीच में जाके वो भी छुप गए। लेकिन सारी बैलें एक जैसी थी, लेकिन एक बैल अलग ही थी, अलग ही दिख रही थी। तो जो भीम था उनमें से, जो पांडव में, तो उन्होंने कहा मैं विशाल रूप धारण करा, अपनी टांगें फैला दी, सारी बैलों को अपनी टांगों के नीचे से निकाल दिया, लेकिन जो शिव जी ने जो बैल का रूप लिया था वो नहीं आई टांगों के नीचे से। तो उनके आपस में युद्ध हुआ, लड़ाई हुई। तो जो भीम ने क्या करा, उस बैल के ऊपर का हिस्सा नहीं होता, वो ऐसे पकड़ लिया। और हाँ, शिव भगवान का जो उन्होंने बैल का वो ले रखा था रूप, ऐसे पकड़ लिया, तो वो ऐसे अंदर ही अंदर धंस गए। और उनकी जो ऊपर का पीठ का हिस्सा था ना, वही ऊपर रहा। तो आप कभी केदारनाथ में जाओगे तो केदारनाथ में सिर्फ ऐसे करके वैसे भी पूरा वैसे वाला नहीं, जो ऐसा होता नहीं बल्कि लंबा, वैसे टेढ़ा है, उसकी वहाँ पे पूजा है। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि जहाँ जहाँ शिव जी गए और पांडव गए, आप जो भी आने वाली जनरेशन है वो इन्हीं के नाम से पूजा जाएगा, और इन्हीं की जटा जहाँ जहाँ के निशान है उन पे वहाँ पे वही पूजा होगी, उनकी शिवलिंग नहीं है। और जो आज हम देवरिया ताल जा रहे हैं, वहाँ पे लेक है, ऊपर जाके लेक है, वहाँ पे कई जो लोकल लोग हैं वहाँ पे पूजा करते हैं माताओं की। और हाँ, ट्रैकिंग है 3.5 किलोमीटर की, और एक बहुत प्यारा गांव है, छोटा सा गांव है, बहुत प्यारा, सारी विलेज करके। वहाँ से 1 किलोमीटर पड़ता है ओम कालेश्वर मंदिर, जो लोकलों का वहाँ बनाया हुआ है पूजा पाठ के लिए। और 3 किलोमीटर बाद हमारा पड़ता है, वहाँ पे एक लेक है,
लेक पे जो इंद्र भगवान थे वो स्नान करने आते थे, और पांडव ने जब यहाँ टूना खाते थे तो उस रास्ते से आए थे, वहाँ पानी में जाते थे, बस यही। और बाकी हैं, हाँ ताल है ऊपर। और जब क्या कहते हैं मौसम साफ रहता है, एकदम बादल खुले रहते हैं, बर्फ़ पड़ी होती है, तो सामने जो पर्वत देख रहे हो ना बर्फ़ से ढके हुए, तो उसकी रिफ्लेक्शन मतलब वो आते हैं सीधा उस पर, उसकी परछाई वहाँ दिखी जाती है पूरा। और वो एक छोटा मतलब एक लेक है, उसकी चारों तरफ सर्कल बना हुआ है, सर्कल पर आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, घूम सकते हो, वीडियो वगैरह बना सकते हो, बस यही। तुमने ब्लॉग भी बना दिया?